नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राहुल सावरना जीएस पर। दोस्तों, हर दिन की भांति आज भी संध्या 8 बजे आपके साथ मेरी मुलाकात हुई और एक बेहतर टॉपिक के साथ हम अपने वादे के अनुसार आपके साथ हैं। डेली 8 बजे आपको लाइव आ जाना है फिजिक्स के न्यूमेरिकल के लिए, और जब तक ग्रुप डी का एग्जाम स्टार्ट ना हो जाए तब तक लगातार हम आपके साथ न्यूमेरिकल को लेकर बने रहेंगे, क्योंकि हमको पता है कि थ्योरी वाली क्वेश्चन, मैथ वाली, रीजनिंग वाली पर बच्चे लगातार 2 वर्षों से प्रैक्टिस करते करते परेशान हो गया है, लेकिन किसी न्यूमेरिकल को ध्यान नहीं दिया। और ग्रुप डी में आपने 2014 में भी, 18 में भी देखा, एलपी में भी देखा कि न्यूमेरिकल भले 4-5 ही पूछा, लेकिन बच्चे को नस्ते नाबूद कर दिया, बच्चे को समझो मिट्टी में मिला दिया, क्योंकि बच्चे थ्योरी वाले सारे क्वेश्चन बना दिए और 4 न्यूमेरिकल जो है उसके कट ऑफ को इतना ज्यादा ऊपर नीचे कर दिया कि हमारे बच्चे परेशान हो गए। और हम चाहते हैं कि इस बार बच्चे न्यूमेरिकल को लेकर परेशान ना हो, इसलिए आप देख रहे होंगे कि टॉपिक वाइज, फॉर्मूला वाइज न्यूमेरिकल का बेहतरीन प्रैक्टिस लेकर हम आपके सामने आते हैं। काफी मेहनत हम आपके लिए करते हैं और चाहते हैं कि आप भी थोड़ा अपने लिए मेहनत कीजिए। दोनों भाई मिलकर मेहनत करेंगे तो निश्चित सफलता आपके कदम को चूमेगी। तो आइए मेरे दोस्त, आज हम आपको बताने वाले हैं रेखीय संवेग यानी लीनियर मोमेंटम का न्यूमेरिकल की लीनियर मोमेंटम से आपके ग्रुप डी में, एलपी में, टेक्नीशियन में किस टाइप के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो आइए इस पॉइंट पर हम लोग चर्चा करेंगे। पहला क्वेश्चन देखा जाए किस तरह से पूछा गया। देखिए, ये रेलवे आरआरबी एनटीपीसी 2021 अभी आपके एनटीपीसी एग्जाम 2021 में हुआ था, सभी लोगों को पता है। तो स्टेज फर्स्ट में एनटीपीसी में जो पूछा गया सवाल है, आज हम उसी सवाल को बताने जा रहे हैं। हम आपको क्या बोले, चाहे ग्रुप डी का एग्जाम हो, एनटीपीसी का एग्जाम हो, एलपी का एग्जाम हो, टेक्नीशियन का एग्जाम हो, रेलवे ने आज तक जितना एग्जाम लिया और जितने टाइप से न्यूमेरिकल उन्होंने देने का प्रयास किया, उन हर टाइप का न्यूमेरिकल हम आपको दिखाते हैं और बेहतर तरीका से समझाने का प्रयास करते हैं, और आप समझते भी हैं और आप अच्छा प्यार भी देते हैं। इसलिए रात के 8 बजे आप इधर उधर समय बर्बाद मत कीजिए। बहुत सारा बच्चा सब्जी लाने जाता है, सब्जी लाते 8:30 बजा देता है। आपको 8 बजे हर हालत में, देखते हम लोग शाम में नहीं, काली मां का दर्शन कर लेते हैं, बजरंगबली का दर्शन कर लेते हैं और फ्रेश होकर हम आपके साथ आते हैं 8 बजे। इसलिए आप 8 बजे निश्चित रूप से हर काम को छोड़कर आप मेरे साथ रहिए। नहीं टाइम मिल पाता तो बाद में भी जरूर देखिए। अब पीछे का सारे न्यूमेरिकल प्लेलिस्ट में हम डाल दिए हैं, चाहे केमिस्ट्री का हो या फिजिक्स का हो, आप प्लेलिस्ट जाकर देखें। तो आइए, ये क्वेश्चन पूछा गया है एनटीपीसी 2021 फर्स्ट स्टेज में, और हम आपको दिखाते हैं कि कैसे सवाल बनेगा। कभी भी न्यूमेरिकल आप बनाइए तो सबसे पहले सवाल के डाटा को देखिए कि इसमें आपको क्या क्या दिया हुआ है, और फिर सोचिए पूछता क्या है और उसके फॉर्मूला क्या होंगे। फॉर्मूला एकदम दिमाग में गेट बाय हार्ट रहना चाहिए, एकदम हमेशा आपको रहना चाहिए। तो आइए देखिए, यह सवाल कहता है कि 14 किलोग्राम द्रव्यमान का, यानी वस्तु का मास कितना दे दिया भाई, 14 किलोग्राम दे दिया। कहता है कि 14 किलोग्राम द्रव्यमान और 28 मीटर प्रति सेकंड के वेग से वाले पिंड का संवेग कितना होगा। यानी वस्तु का द्रव्यमान कितना दे दिया, 14 किलोग्राम, और वस्तु का वेग कितना दे दिया, वेग दे दिया आपको, यानी वेलोसिटी दे दिया 28 मीटर प्रति सेकंड। वेलोसिटी कितना दे दिया भाई, 28 मीटर प्रति सेकंड दे दिया। तो बोला क्या, आपसे संवेग पूछा। संवेग बोले तो मोमेंटम आपसे पूछा, और मोमेंटम को किससे डिनोट किया जाता है, तो मोमेंटम को पी से डिनोट किया जाता है। संवेग को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो मोमेंटम कहते हैं। क्लियर, मोमेंटम को किससे डिनोट किया जाता है, तो पी से डिनोट किया जाता है। और आपको पता है मोमेंटम बराबर फॉर्मूला होता है P बराबर mv, यानी मास इनटू वेलोसिटी इक्वल टू मोमेंटम, यानी द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहा जाता है, संवेग कहा जाता है। तो फॉर्मूला भी याद हो गया, परिभाषा भी याद रखिएगा कि द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहा जाता है, तो संवेग कहा जाता है। इसलिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P बराबर mv हो जाएगा, मास इनटू वेलोसिटी हो जाएगा। पक्का। अब देखिए, P का मान पूछ रहा था, मास दिया हुआ कितना भाई रे, 14 दिया हुआ है, वेग कितना दिया हुआ है, 28 दिया हुआ है। दोनों को गुना कर देंगे क्या हो जाएगा, 8 चौक 32 और 14 दूना 28, यानी आपको हो जाएगा 392। लास्ट में देखिए यहां पर 2 है और 9 है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 392 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड।
क्या निकल गया आपका? मोमेंटम है ऑप्शन में क्या? तो ऑप्शन नंबर बी में था 392 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। यानी किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड क्या है? यह मोमेंटम का यूनिट है, यानी संवेग का एसआई मात्रक जो है वो होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। तो पी का मान कितना निकला? 392 किलोमीटर प्रति सेकेंड। इसलिए आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए। और देखिए बाबू, एनटीपीसी का पूछा गया सवाल है, यानी वस्तु का द्रव्यमान दे दे, वस्तु का वेग दे दे और आपसे पूछेगा संवेग क्या होगा, तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे? P बराबर mv, यानी द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहा जाता है? संवेग कहा जाता है। पक्का? यदि आपसे बन गया तो अभी तुरंत आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि आपके दोस्त भी इस सेशन का लाभ उठा सके, उससे भी न्यूमेरिकल बने और वो भी अपने सपनों में एक उड़ान भर सके, अपने सपनों में एक जान ला सके। तो आइए अब दूसरे सवाल पर चलते हैं। ध्यान दो बुआ, इस सवाल में कहता है कि 80 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु है, यानी वस्तु का द्रव्यमान कितना दे दिया बाबू रे? 80 किलोग्राम दे दिया। आपसे भी यह सवाल बन जाएगा, ध्यान दीजिएगा। और कहता है 60 मीटर प्रति सेकंड की वेग के साथ गतिमान है, यानी वेलोसिटी उसका कितना दे दिया? वेलोसिटी आपको दे दिया 60 मीटर प्रति सेकंड। तो कहता है कि वस्तु में उत्पन्न संवेग क्या होगा, यानी क्या पूछा? मोमेंटम पूछा। तो मोमेंटम के लिए भी फॉर्मूला क्या बताए थे? P बराबर बताए थे m इंटू v। P बराबर मास इंटू वेलोसिटी। तो वस्तु का मास कितना है भाई? तो मास है 80, वेलोसिटी कितना है? वेलोसिटी है 60। 8 छक 48 00 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। तो मोमेंटम P का मान कितना आ गया? 4800 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। है किसी ऑप्शन में क्या? 4800 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है, नहीं होगा। 4800 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड नहीं है, नहीं होगा, क्योंकि सेकेंड पर +1 है। 4800 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यानी आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 4800 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। हम आपको क्या बोले थे कि आपको हर हमेशा यह बात ध्यान रखना है उसके यूनिट के बारे में, क्योंकि मोमेंटम का यूनिट जो है, अरे मास का यूनिट क्या होता है? किलोग्राम, और वेग का मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो इसका एसआई मात्रक हमेशा किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड होगा, या इसको आप लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स लिख सकते हैं। लेकिन आप देखिए इसमें क्या है? इनवर्स में 2 है, नहीं होगा। इनवर्स में 1 है, प्लस में नहीं होगा, और इसमें 2 है, नहीं होगा। तो आंसर क्या हो गया? 4800 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। देखिए बाबू, होता क्या न्यूमेरिकल में, और ये ग्रुप डी 2018 में पूछा गया सवाल है। न्यूमेरिकल बनाने में होता बच्चों के साथ क्या है कि वह यूनिट को ध्यान ही नहीं देता है। सीधा देखेगा 4800 आ गया, सोचेगा जय बजरंगबली, क्वेश्चन का आंसर 4800 मिल गया, और आंसर मार देगा। और एक एक क्वेश्चन आपके तकदीर में रुकावट ला सकती है। इसलिए ए मेरे दोस्त याद रखना, इसका यूनिट भी आपको दिमाग में रखना होगा कि मोमेंट किसी का भी यूनिट, कि मोमेंटम का यूनिट क्या होता है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। तो बटा में सेकंड होगा और ऊपर जाएगा तो निगेटिव, क्योंकि मैथ में आप पढ़े होंगे कोई चीज नीचे पॉजिटिव में रहता है तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा? निगेटिव में। आज नीचे निगेटिव में रहेगा तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव में। तो ये मीटर प्रति सेकंड है तो ऊपर जाता है, ये क्या हो जाता है? इनवर्स में हो जाता है। इसलिए किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड या सेकंड इनवर्स होगा, यानी इसका मीटर प्रति सेकंड का मतलब क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी हो गया। सारा आंसर एक ही तरह दिख रहा था, लेकिन आंसर क्या हुआ? बी। इसलिए यूनिट का बहुत बड़ा रोल है। क्वेश्चन ये आसान था, बनाने में दिक्कत नहीं था बच्चों को, लेकिन आप आंसर एग्जैक्ट बी पर पहुंचते कि नहीं पहुंचते इस पर डिपेंड करता था। क्योंकि यहां भी 1 लिखा था, यहां भी 1, लेकिन वो एस का 1 क्या होगा? इनवर्स में होगा। पक्का ना? दिमाग में सेट हो गया कि जब भी न्यूमेरिकल बनाएंगे तो क्या ध्यान में रखेंगे? उसके यूनिट को जरूर ध्यान में रखेंगे। क्या क्या क्वेश्चन में दिया हुआ डाटा जरूर लिखेंगे, तभी आपसे आसानी से क्वेश्चन बनेगा। सबसे बन गया? पक्का? चलिए, सारे बच्चों से बन गया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। यह क्वेश्चन कहता है कि एक पिंड, ये देखिए ग्रुप डी 2018 में पूछा गया सवाल है। जितना भी क्वेश्चन हम आपको बाबू बता रहे हैं ये सब आपके एग्जाम का पूछा, चाहे एनटीपीसी में पूछे, एलपी में पूछे, टेक्नीशियन में पूछे या ग्रुप डी में पूछे, सारे पूछे सवाल बना रहे हैं ताकि इस पैटर्न के सवाल जब आपसे पूछा जाए, भले डाटा आगे पीछे हो सकता है, 20 के जगह 40 हो जाए, 60 के जगह 19 हो जाए, चलेगा, लेकिन क्वेश्चन यही पूछेगा, याद रखना। और 4 क्वेश्चन आपके जिंदगी में 4 चांद लगा देगी, ये हमेशा याद रखना।
इसको ये मत सोचो ना कि न्यूमेरिकल 4 पूछता है, क्योंकि आधा नंबर यदि कम आएगा तो रिजल्ट रुक जाएगा मेरे दोस्त। ये 4 नंबर आपके जिंदगी में 4 चांद लगा देगी, ये हमेशा याद रखना। इसलिए इस सेशन को 8 से 8:30 जो आधे घंटे का सेशन हम आपका लेते हैं, बहुत ज्यादा टाइम भी हम आपका नहीं ले रहे हैं, ये आधे घंटे अपने जीवन का बहुमूल्य समय है, जरूर दें। और अपने दोस्तों को भी बोले कि हर काम छोड़कर रात के 8 बजे आपको आ जाना है। पक्का आइएगा ना? पक्का ना? चलिए तो आइए मिलते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि पिंड ए का द्रव्यमान 2 किलोग्राम है। पिंड ए का द्रव्यमान कितना दिए? 2 किलोग्राम है। और पिंड बी का द्रव्यमान 3 किलोग्राम है। यानी 2 पिंड का 2 बॉल है, एक पिंड का द्रव्यमान 2 किलोग्राम और दूसरे पिंड का द्रव्यमान दे दिया 3 किलोग्राम। कहता है एक दूसरे की ओर क्रमशः 4 मीटर प्रति सेकेंड और 2 मीटर प्रति सेकेंड की वेग से बढ़ रहा है। यानी ए कहता है 4 मीटर प्रति सेकेंड की वेग से और बी कहता है कि 2 मीटर प्रति सेकेंड की वेग से एक दूसरे की ओर बढ़ रहा है। इसका मतलब है कि ए जो पिंड इधर जा रहा है तो पिंड बी किधर आ रहा है? उसकी ओर, यानी एक दूसरे के विपरीत। एगो इधर से उधर जा रहा है तो एक उधर से क्या रहा है? इधर आ रहा है। वेग बढ़ता है, एक दूसरे से टकरा जाता है। नहीं, ए क्या होता है? उधर जा रहा है और बी इधर आ रहा है, तो स्वाभाविक है कुछ देर बाद क्या करेगा? दोनों एक दूसरे से टकरा जाएगा। तो कहता है प्रत्यास्थ संघात क्या होगा? यदि वो टकरा जाएगा तो टकराने के बाद क्या होगा? वो एक दूसरे के विपरीत चला जाएगा। एक उधर चला जाएगा तो एगो इधर चला जाएगा। टकराने से पहले वो एक दूसरे की ओर जा रहा है, टकरा जाएगा और टकराएगा तो ये उधर जाएगा और ये इधर किधर जाएगा? इधर जाएगा। तो दोनों का दिशा क्या होगा? विपरीत होगा। इन दोनों पिंडों की दिशा क्या हो जाएगा बाबू रे? तो इसका दिशा जो है वो विपरीत होगा। यानी ये न्यूमेरिकल नहीं पूछा था, ये थ्योरेटिकल न्यूमेरिकल है। आपने पढ़ा होगा संवेग संरक्षण में कि जब 2 पिंड एक दूसरे से टकराता है तो टकराने के बाद क्या होता है? एक दूसरे से टकराने के बाद जो है वो एक दूसरे जब टकराता है तो एक दूसरे के विपरीत चला जाता है। पक्का? कोई कंफ्यूजन? चलिए ध्यान दें, इधर देखो, बात करिए। क्लियर हो गया कि जब एक दूसरे से वो टकराता है तो क्या होता है बाबू रे? एक दूसरे से जब वो टकराता है तो एक दूसरे से विपरीत चला जाता है। तो आंसर इस तरह का ऑप्शन में क्या है? बी की दिशा में आगे की ओर, ए की दिशा में आगे की ओर, दोनों पिंड की गति की दिशा लंबवत और विपरीत दिशा में। तो आंसर क्या हो जाएगा? वो दोनों पिंड एक दूसरे का क्या होगा? विपरीत दिशा में जाएगा। अब वस्तु का द्रव्यमान कुछ भी हो, वेग कुछ भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। जब ये दोनों पिंड एक दूसरे से टकराएगा तो हमेशा एक दूसरे के विपरीत दिशा में जाएगा। ए यदि इधर आ रहा है तो बी उधर आ रहा है, तो दोनों की दिशा क्या हो जाएगी? विपरीत हो जाएगा। दोनों का डायरेक्शन क्या होगा? अपोजिट हो जाएगा। पक्का ना? दिमाग सेट हुआ बाबू? अरे ऐसे भी आप पढ़े भी होंगे, M1 V1 बराबर M2 V2, ऐसा नहीं पढ़े थे बाबू रे कि एक दूसरे से जब टकराता है तो एक दूसरे के अपोजिट में चला जाता है। तो M1 V1 बराबर क्या लिखाता था? -M2 V2 लिखाता था। और इस फॉर्मूला पर बहुत सारे सवाल भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो निश्चित रूप से हम प्रयास करते हैं कि आपको यह चीज समझ में आ गया होगा कि जब 2 पिंड एक दूसरे से टकराएगा तो एक दूसरे के विपरीत चला जाएगा। किधर जाएगा? किधर जाएगा? तो विपरीत जाएगा। पक्का ना? चलिए तो क्लियर हो गया। इसका आंसर क्या हो गया भाई? ऑप्शन नंबर डी हो गया। तो चलिए अगले सवाल पर आते हैं भाई। अगला सवाल कहता है, एकदम ध्यान देंगे, ध्यान लगाना, गौर फरमाना, इधर उधर चकचुक पर ध्यान नहीं देना, सिर्फ और सिर्फ कहां ध्यान देना है? अपने क्वेश्चन पर देना है। क्या कहता है कि 200 ग्राम द्रव्यमान वाला एक पिंड है। यानी पिंड का द्रव्यमान कितना दे दिया? 200 ग्राम दे दिया। और कहता है कि उसकी 10 जूल गतिज ऊर्जा होगा। यानी काइनेटिक एनर्जी कितना दे दिया? काइनेटिक एनर्जी 10 जूल दे दिया, गतिज ऊर्जा 10 जूल दे दिया। तो कहता है कि उसका संवेग क्या होगा? तब आपसे संवेग पूछा। यानी वस्तु का द्रव्यमान दे दिया और उसका गतिज ऊर्जा दे दिया और पूछता क्या है? संवेग। तो संवेग के लिए आपको क्या चाहिए? आपको पता है कि यदि किसी का संवेग निकालना होगा तो मास और वेलोसिटी चाहिए। क्या क्या चाहिए? मास और वेलोसिटी चाहिए। तो मास तो आपको दिया हुआ है, मास कितना दिया हुआ भाई? 200 ग्राम दिया हुआ है। मास कितना दिया हुआ है? 200 ग्राम दिया हुआ है। तो इसको किलोग्राम में बदल लेंगे तो क्या हो जाएगा? 200/1000, यानी हो जाएगा 0.2 किलोग्राम। वस्तु का मास कितना दिया हुआ है? 0.2 किलोग्राम।
अब बेग दिया हुआ ही नहीं है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बेग निकालना पड़ेगा, क्योंकि मोमेंटम को निकालने के लिए क्या चाहिए, तो द्रव्यमान भी चाहिए और बेग भी चाहिए। तो द्रव्यमान तो है लेकिन बेग नहीं है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, बेग निकाल लेंगे। बेग कैसे निकालेंगे, तो काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर होता है। काइनेटिक एनर्जी का मान कितना दिया, 10 दिया, तो 10 बराबर हो जाएगा 1/2 गुने मास इसका हो गया 0.2। मास कितना दिया हुआ भाई, अरे 200 ग्राम दिया हुआ था ना, तो ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए क्या करते हैं, ग्राम को किलोग्राम में बदलना रहता है तो 1000 से डिवाइड कर देते हैं। तो 200 ग्राम को 1000 से डिवाइड कर दिए, कितना हो गया 0.2 ग्राम। कितना ग्राम, तो 0.2 ग्राम हो गया भाई, तो 0.2 ग्राम हो गया, तो m 0.2 ग्राम हो गया, बराबर क्या हो गया, v स्क्वायर हो गया। अब क्या करेंगे भाई, गुना कर दीजिए, तो गुना करेंगे क्या हो जाएगा 10 दूनी हो जाएगा 20, यही ना होगा बाबू रे, 10 दूना हो जाएगा 20, तो ये 20 बराबर हो गया 0.2 गुने वी स्क्वायर। तो वी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा भाई रे, तो यहां से लिख देंगे वी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 20/0.2। 1 मिनट बुआ, नीचे स्पेस नहीं है, हम लोग ऊपर लिखते हैं। देखिए यहां से ये डाटा हो गया, 1 मिनट, यहां से ये हो गया आपको 10 दूना 20, 20 बराबर 0.2 गुने वी स्क्वायर, ये हो गया। अब इसको इधर लाइए, ये था 20 बराबर 0.2 गुने वी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, आपको हो जाएगा 20/0.2, ई उड़ा देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, ऊपर में 0 होगा ना भाई, 0 होगा, काट देंगे कितना हो जाएगा 100, तो v का मान हो गया √100 बराबर कितना 10। तो आपका बेग कितना निकल गया बाबू रे, 10 मीटर प्रति सेकंड निकल गया, क्योंकि √100 का मतलब होता है 10 मीटर प्रति सेकंड। अब बेग आपको पता चल गया, बेग कितना पता चल गया भाई, तो बेग का मान अब हो गया 10 मीटर प्रति सेकंड। अब मास कितना है 0.2 किलोग्राम, पूछा क्या था संवेग, तो P बराबर क्या हो जाएगा m × v, मास कितना हो गया 0.2 गुने बेग कितना हो गया 10, तो 10 दूना कितना हो जाएगा 0.2 गुने 10, 10 दूना 20 हो जाएगा। अच्छा ये दशमलव उड़ा के नीचे कर दीजिए 0, तो ये तो 10 10 कटिए जाएगा, तब तो सीधा निकल जाएगा आपका 2 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। 2 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड क्या निकल गया, मोमेंटम। तो 2 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड है क्या, 2 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड किस नंबर में भाई, ऑप्शन नंबर ए में है। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। और देखिए ग्रुप डी का पूछा गया 18 में क्वेश्चन है, और क्वेश्चन थोड़ा सा टफ था, बहुत ज्यादा टफ नहीं था, ये थोड़ा सा टफ था। इसमें क्या करना पड़ा, हमको पहले वेलोसिटी निकालना पड़ा, क्योंकि डाटा आपको दिया हुआ था, वस्तु का द्रव्यमान दिया हुआ था और आपको काइनेटिक एनर्जी दिया था, लेकिन पूछा क्या था, तो पूछा था आपसे मोमेंटम। द्रव्यमान वस्तु का दे दिया और काइनेटिक एनर्जी दे दिया, और आपसे पूछा क्या, तो वस्तु का मोमेंटम पूछा। तो जब आपको मोमेंटम पूछा भाई, संवेग पूछा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बेग निकालना पड़ेगा। तो बेग निकालने के लिए हम लोग क्या किए, काइनेटिक एनर्जी का मान दिया था, द्रव्यमान दिया था, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, पिछले दिन हम आपको एनर्जी का न्यूमेरिकल बताए थे ना, आप पिछला वीडियो देखिएगा, कल का वीडियो देखिएगा, उसमें एनर्जी का न्यूमेरिकल बताए थे, और इस फार्मूला का बहुत यूज हुआ था। काइनेटिक एनर्जी बराबर फार्मूला क्या होता है, 1/2 mv स्क्वायर, तो के बराबर हो गया 1/2 mv स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी का मान 10 दिया था, m का मान 0.2 दिया था, है ना, 200 ग्राम का मतलब क्या हो गया 0.2 किलोग्राम। तो अब डिवाइड करके क्या किए, यहां से v का मान निकालिए, कितना 10 मीटर प्रति सेकंड निकाल लिए। जब v का मान निकल गया और m का मान दिया हुआ था, तो फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर mv, तो m का मान 0.2, अभी का मान 10, दोनों को गुना कर दिए तो कितना आ गया 2 किलोग्राम आ गया। चूंकि दशमलव रहा है तो 10 10 10 कट गया, बच गया कितना 2। मोमेंटम है तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, तो 2 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, यानी आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। पक्का ना, 100% समझ में आ गया होगा। थोड़ा मॉडरेट क्वेश्चन था जो आपसे बन गया। उम्मीद करते हैं कि इस तरह का सवाल एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, तो निश्चित रूप से आपसे बनना चाहिए। बन गया ना एकदम। हमारे वीडियो को बाबू शेयर आप लोग जरूर कीजिए, लाइक और कमेंट भी कीजिए। यदि आपको लगता है कि हम आपके लिए कुछ अच्छा कर पाते हैं, तो आपकी लाइक और कमेंट ही हमारी समझिए क्या है,
विश्वास आप पर है, इसलिए आप लाइक और कमेंट जरूर कीजिए और शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्त भी हमसे जुड़ सके। जितना आप ज्यादा शेयर करेंगे उतने लोगों को हमसे फायदा होगा, उतने लोग हमसे जुड़ सकेंगे और हमको अच्छा लगेगा। पक्का ना? चलिए तो आइए अगला सवाल। यह सवाल क्लियर हो गया? देखो बाबू, अगला सवाल में क्या कहता है, एकदम ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना। अगला सवाल कहता है कि 2 किलोग्राम का एक पिस्तौल है, यानी पिस्तौल का द्रव्यमान देगा तो हमेशा लिखिएगा उसको कैपिटल एम। कैपिटल एम का मान कितना हो गया? 2 किलोग्राम। पिस्तौल भारी होता है गोली की अपेक्षा, गोली हल्का होगा, पिस्तौल भारी होगा। गोली छोटा होता है और पिस्तौल बड़ा होता है। तो जब ये पिस्तौल का मास निकालना रहेगा तो बड़का एम लिखिएगा और गोली का रहेगा तो छोटका एम लिखिएगा। पिस्तौल के बेग को बड़का एम लिखिएगा और गोली के बेग को छोटका एम लिखिएगा। तो पिस्तौल का द्रव्यमान कितना दिया? 2 किलोग्राम। तो बड़का एम का मान हो गया 2 किलोग्राम। अब कहता है कि 150 मीटर प्रति सेकेंड की बेग के साथ एक 30 ग्राम की गोली, क्या दे दिया? गोली। और गोली का द्रव्यमान कितना दिया? तो 30 ग्राम दिया। यानी स्मॉल एम का मान कितना दे दिया? 30 ग्राम दे दिया। कितना ग्राम दे दिया? 30 ग्राम दे दिया। तो उसको किलोग्राम में हम लोग बदल लेंगे। बदलेंगे तो क्या करेंगे? 1000 से डिवाइड करेंगे, 1010 कट जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 0.03 किलोग्राम। यानी गोली का द्रव्यमान कितना हो गया? 0.03 ग्राम। हम किए क्या भाई? तो जो ग्राम में था उसको किलोग्राम में बदल दिए। तो 30 ग्राम को आप क्या लिख सकते हैं? 0.03 ग्राम लिख सकते हैं, क्योंकि 1000 से डिवाइड करेंगे तो आराम से हो गया 0.03 किलोग्राम। अब गोली का वेग कितना है? स्मॉल भी का मान दिया हुआ है 150 मीटर प्रति सेकेंड। तो कहता क्या है कि पिस्तौल का प्रतिच्छेद वेग क्या होगा? यानी आपसे वेलोसिटी किसका पूछा? पिस्तौल का वेलोसिटी पूछा, यानी बड़का भी का मान आपसे पूछा। यानी बड़का एम का मान दिया हुआ है, बड़का भी का मान पूछा, और छोटका एम का भी मान दिया है और छोटका भी का भी मान दिया है। तो हम आपको कल के क्लास में भी इस टाइप का सवाल बताए थे कि जब पिस्तौल से गोली छोड़ा जाएगा तो गोली आगे की ओर भागेगा और झटका पिस्तौल का पीछे की ओर देगा। गोली आगे की ओर निकलेगा और झटका पीछे की ओर देगा। तो ये पिस्तौल का वेग पूछा, तो इसके लिए क्या? गोली आगे निकला और पिस्तौल का झटका पीछे दिया। तो एम भी बराबर क्या फॉर्मूला बताए थे? एम भी बराबर बताए थे माइनस एम भी, यानी बड़का एम गुने भी बराबर माइनस छोटका एम इंटू भी। बड़का एम गुना बड़का भी बराबर माइनस छोटका एम गुना छोटका भी। अब बड़का भी का मान आपसे पूछा, ये तीनों डाटा क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो सबका मान पट पट बैठाएंगे और सट सट आंसर आ जाएगा। तो चलिए बैठाइए। बड़का एम का मान कितना दे दिया भाई? 2 दे दिया। भी का मान तो निकालना था माइनस छोटका एम का मान कितना हो गया? तो 0.03। अब भी का मान कितना है? 150, यानी 150। अब आप क्या कीजिए, इस दशमलव को उड़ा दीजिएगा तो बट्टा में क्या हो जाएगा बाबू रे? बट्टा में हो जाएगा 100, हो जाएगा ना। जब बट्टा में 100 हो जाएगा तो इस जीरो को इस जीरो से काट सकते हैं क्या? एकदम काट सकते हैं। अब कोना कोनी गुना कर देंगे तो आप क्या लिख सकते हैं? 10 दूना 20। तो ये हो जाएगा 20 भी बराबर 15 तिया 45। 20 भी बराबर कितना हो गया? 45 हो गया। तो भी का मान कितना हो जाएगा? 45/20 हो जाएगा। तो 45/20 करेंगे कितना? 20 दूना 40। अब बच गया इधर 5। 20 दूना 40 बच गया 5। फिर 20 दूना क्या हो जाएगा? 40। अब 1 यानी फिर हो जाएगा 0। तो 20 1 कम 20 पचे 100। तो कितना हो जाएगा? माइनस हो जाएगा 2.25। यानी बेग छोट कैपिटल भी का मान कितना आ गया? कैपिटल भी का मान आ गया माइनस 2.25। है किसी ऑप्शन में क्या? माइनस 2.25 मीटर प्रति सेकेंड ऑप्शन नंबर ए में है। अतः इसका आंसर क्या होगा? माइनस 2.2 मीटर प्रति सेकेंड होगा। और आपके सामने है, देखिए क्वेश्चन में जो जो डाटा दिया था उस डाटा को हम पहले लिख लिए। कैपिटल एम बड़का एम का मान। जब भी पिस्तौल और गोली वाला सवाल रहेगा तो ध्यान रखना है कि पिस्तौल का द्रव्यमान बड़का एम और पिस्तौल का वेग बड़का भी, गोली का द्रव्यमान छोटका और गोली का वेग छोटका भी। क्यों?
क्योंकि गोली का द्रव्यमान हमेशा कम होगा, गोली इतनी होता है, अब पिस्तौल एत होता है, बंदूक कितना बड़ा होता है, तो स्वाभाविक है उसका मास ज्यादा होगा। तो बड़का के लिए बड़का डाटा और छोटका के लिए छोटका, बड़का के लिए बड़का एम, बड़का के लिए बड़का भी, छोटका के लिए छोटका एम और छोटका के लिए छोटका भी। तो फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, बड़का एम गुना बड़का भी बराबर माइनस छोटका एम गुना छोटका भी। सब डाटा क्वेश्चन में दिया हुआ था। बड़का एम का मान 2 किलोग्राम, छोटका एम का मान 30 ग्राम, डिवाइड कर दिए 1000 से किलोग्राम में आ गया, क्योंकि द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम होता है। तो डाटा जब भी ग्राम में रहे तो हम लोग उसको क्या करेंगे, किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 0.03 किलोग्राम हो गया। छोटका भी का मान 150 मीटर प्रति सेकेंड, तो बड़का भी का मान पूछा, पट देखिए मान बैठाए, सट क्या किए, काट दिए, तो खटखट आंसर आ गया कितना, -2.25। पक्का ना? तो वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड, तो -2.25 मीटर प्रति सेकेंड, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। पक्का समझ में आ गया ना? एकदम भारी नहीं लगता है, फिजिक्स धुआं हो रहा है ना? पक्का ना? एकदम। मेरे क्लास में आप आएंगे तो साइंस में आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तुम मानो या ना मानो, मगर यह हकीकत है, साइंस तो प्रत्येक विद्यार्थी की जरूरत है। यदि किसी को साइंस नहीं समझ में आएगा तो राहुल साबरना सर के पास भेजना, दिखा देंगे साइंस की दुनिया कितनी खूबसूरत है, साइंस की दुनिया कितनी खूबसूरत है। बिल्कुल मेरे दोस्त, विश्वास हम आपको दिलाते हैं। यदि किसी को साइंस नहीं आएगा तो उसको ऑनलाइन जोड़िए, यदि वो पटना में है तो हमारे ऑफलाइन सेंटर पर उसको भेजिए, हम आपको दिखा देंगे कि साइंस कितनी खूबसूरत है, कितनी खूबसूरत है। क्लियर? तो चलिए आइए, ये सवाल 100% बन गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आंसर निकल गया बाबू सबका? पक्का आप लोग का भी निकल गया ना? एकदम निकल गया तो यस सर कमेंट कीजिए, तब ना अच्छा लगेगा बाबू। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कहता है भाई? अगला सवाल कहता है, ध्यान देंगे, गौर फरमाएंगे कि कहता है हो, कहता है कि 0.01 किलोग्राम द्रव्यमान का एक बंदूक है। यानी अब बंदूक का द्रव्यमान कितना दिया, 0.01 किलोग्राम। तो जब ये बंदूक का द्रव्यमान कहता है 0.01 किलोग्राम द्रव्यमान की एक बंदूक की गोली को, सॉरी बंदूक का द्रव्यमान नहीं दिया, बंदूक का गोली का द्रव्यमान दिया, कि बंदूक के गोली को 5 किलोग्राम वजन की बंदूक से, यानी बंदूक का द्रव्यमान कितना हो गया, बंदूक का द्रव्यमान 5 किलोग्राम दिया। अब बंदूक के गोली का द्रव्यमान कितना दिया, 0.01 किलोग्राम। यानी छोटका एम का मान दिया 0.01 किलोग्राम, अब बड़का एम का मान दिया 5 किलोग्राम। यानी बंदूक का 5 किलोग्राम वजन का बंदूक, 5 किलोग्राम वजन का बंदूक, यानी बंदूक का द्रव्यमान कितना, 5 किलोग्राम। बंदूक के गोली का द्रव्यमान कितना, 0.01 किलोग्राम। अब क्या कहता है, दागा जाता है यदि गोली का प्रारंभिक चाल 250 मीटर प्रति सेकेंड हो, यानी स्मॉल भी का मान कितना दिया, 250 मीटर प्रति सेकेंड दिया, तो बड़का भी का मान आपसे पूछता है कि बंदूक का रिकॉलिंग फोर्स क्या होगा। यानी बड़का बंदूक का वेग पूछा तो बड़का भी का मान पूछा, तो बड़का भी का मान निकल जाएगा। फॉर्मूला क्या होगा, बड़का एम गुने बड़का भी बराबर माइनस छोटका एम इंटू छोटका भी। ये फॉर्मूला होता है ना भाई। जब ये गोली से प्रतिच्छेद करेगा तो गोली जाएगा आगे, अब बंदूक का झटका देगा पीछे, तो बंदूक का द्रव्यमान ज्यादा और गोली का द्रव्यमान कम। अब बंदूक का वेग बड़का भी और गोली का वेग छोटका भी। अब सबका मान यहां क्या करेंगे, बैठा देंगे। तो बैठाइए, बड़का एम का मान कितना, 5, बड़का भी निकालना है, छोटका एम का मान कितना, तो 0.01 गुने छोटका भी का मान कितना, 250। क्लियर? जे डाटा क्वेश्चन में दिया था सारा डाटा लिख दिए ना, कोई कंफ्यूजन? अब सब डाटा लिखे तो भी का मान क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 0.01 गुने 250, अब बटा क्या कर देंगे, बटा 5 कर देंगे। अब इस दशमलव को बाबू यदि उड़ा देते हैं तो नीचे में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अरे 2 अंक है तो 100 होगा ना भाई, ई0 कट जाएगा। अब ये कट जाएगा 25 कटेगा ना, तो ई हो जाएगा आपका 5/10। अरे 5 गुना 1 5, ये 10 है, तो 5/10 को आप क्या लिख सकते हैं, 0.5 लिख सकते हैं, अतः 0.5 मीटर प्रति सेकेंड। यानी बंदूक जो रिकॉल किया, बंदूक जो पीछे की ओर झटका मारा, कितना वेग से, तो 0.5 मीटर प्रति
सेकेंड की वेग से, तो 0.5 मीटर प्रति सेकेंड किसमें लेकिन आएगा, निगेटिव डाटा में आएगा। किसमें आएगा बाबू रे, माइनस में आएगा। तो -0.5 मीटर प्रति सेकेंड ऑप्शन नंबर ए में है, क्योंकि ये प्लस में है, प्लस वाला तो होगा नहीं, तो आंसर क्या होगा, -0.5 मीटर प्रति सेकेंड, जो कि आपके सामने है आपका ये क्वेश्चन। कोई कंफ्यूजन बाबू, किसी को भी कहीं से भी एकदम 100% बन गया ना। देखिए क्वेश्चन में जो जो दिया हुआ था डाटा लिख लिए, और जेकरा बारे में पूछा फार्मूला में अप्लाई किए, पट पट मन बैठा है, सट काटे और खट आंसर आ गया 0.5 मीटर प्रति सेकेंड। लेकिन माइनस में आएगा, क्योंकि बंदूक तो रिकॉल पीछे की ओर न किया हो, तो पीछे की ओर किया, गोली का वेग प्लस में होगा, लेकिन बंदूक का रिकॉलिंग जो वेग होगा ये क्या होगा, माइनस में होगा। तो इसलिए -0.5 मीटर प्रति सेकेंड, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। 100% दिमाग में सेट हो गया ना बाबू, पक्का ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। चलिए, और ये लास्ट सवाल है, चलिए इसका देखते हैं भाई। ये क्या कहता है, ये कहता है, गौर फरमाना, ध्यान लगाना, क्या कहता है कि 3 किलोग्राम का एक पिस्तौल है, यानी पिस्तौल का द्रव्यमान कितना दे दिया, 3 किलोग्राम, यानी बड़का एम का मान कितना दे दिया, 3 किलोग्राम। कहता है 150 मीटर प्रति सेकेंड की वेग के साथ एक 30 ग्राम का गोली क्षैतिज रूप से चलाई जाती है, यानी गोली का द्रव्यमान कितना, 30 ग्राम, तो किलोग्राम में बदल लेंगे, गोली का वेग कितना, 150 मीटर प्रति सेकेंड। तो क्वेश्चन क्या बोला कि पिस्तौल का प्रतिघाती वेग क्या होगा, यानी कैपिटल V का मान आपसे पूछा, स्मॉल m का मान कितना दिया, 30 ग्राम दिया, तो 30/1000 करेंगे तो कितना हो जाएगा, दशमलव हो जाएगा 0.03 किलोग्राम। छोटका m का मान और छोटका v का मान कितना दिया, 150 मीटर प्रति सेकेंड, तो बड़का v का मान निकलेगा, कैसे निकलेगा, mv बराबर -mv, यानी बड़का m गुना बड़का v बराबर छोटका m गुना छोटका v, लेकिन डाटा माइनस में होगा, तो मान बैठाइए, 3 गुना v बराबर -0.03 गुना 150, तो v का मान कितना हो जाएगा, -0.03 गुना 150 बटा कितना, 3 गुना, 3 नीचे चला जाएगा, ये दशमलव उड़ा देंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, 100, ई 0 कट गया, 3 से भी कटिए जाएगा, 5 तिया 15, तो ई कितना आ गया भाई, ये आ गया 5 तिया 15। पक्का, कोई कंफ्यूजन क्या नहीं, लेकिन बट्टा में यहाँ क्या है, 10 है भाई, तो बट्टा में 10 है, तो ये हो जाएगा 1.5, यानी -1.5 मीटर प्रति सेकेंड। तो -1.5 किसी में है क्या, -1.5 मीटर प्रति सेकेंड किस ऑप्शन में है भाई, तो ऑप्शन नंबर सी में है। देखिए कुछ भी नहीं किए, जो डाटा दिया था उसको लिख लिए, ग्राम में था किलोग्राम में कन्वर्ट कर दिए, अब फॉर्मूला बैठा दिए, 3 गुना v बराबर 0.03 गुना 150, अब नीचे ऊपर करके क्या किए, काटे तो 15 आ गया, 15 बट्टा कितना, ये 10 है, तो 15/10, तो 1.5, यानी -1 क्या हो गया, 5 मीटर प्रति सेकेंड, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। अतः इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। कोई कंफ्यूजन बाबू, देखिए आपके एग्जाम आरआरबी ग्रुप एग्जाम 2018 का ये सारा पूछा गया सवाल है। तो चलिए, ये जो अभी न्यूमेरिकल आप देख रहे थे रेखीय संवेग का, हम आपसे उम्मीद करते हैं ये 100% आपके दिमाग में सेट हो गया होगा। एक बार अपने से खुद से जरूर एक बार बना लेना। थैंक यू वेरी मच। यदि आपको अच्छा लगा होगा तो हमारे इस वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि अधिक से अधिक बच्चों तक हम पहुंच सके। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, लेकिन रात के 8 बजे राइट टाइम आपको लाइव आ जाना है मेरे दोस्त। थैंक यू वेरी मच।